So good morning again. Some more question, the same topic. These are the some last questions. Which is that? 29. 29. What is that? If the adjoining figure If the in the ad- sorry eh, in the adjoining figure in the adjoining figure the joining figure adjoining ABCD is a rectangle. figure ABCD is a rectangle. ABCD Is a rectangle. is a Rectangle. rectangle. Its diagonals. eh, Its diagonal is diagonal. is Diagonal. is Diagonal is. R. diagonal AC is equal Diagonal to AC. is equal to AC is equal to 15 centimeter 15 centimeter and and angle ACD angle ACD is equal to small वाला ये नहीं होता है वो शायद अल्फा वाला साइन जो होता है alpha. हाँ शायद हाँ. if cot If cot यही वाला साइन alpha if cot alpha is equal to 3/2 hmm, find the perimeter and the area of rectangle perimeter and area of rectangle area of rectangle rectangle. कहाँ से कहाँ ले जा रहा है? रेक्टेंगल बना लेते हैं भाई. इजी है A B CD हाँ. एक AC ड्रॉ कर लीजिए पहले तो जो डी वाली साइड पे DC वाला है वो अल्फा है ये हाँ बस और ये AC जो कितना है? ये दिया है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर. इसमें और कुछ नहीं तो हम वो जो हमको दिया गया है कॉट वाला उससे हम पहले सोल्यूशन निकाल लेंगे पूरा कॉट अल्फा इज इक्वल टू 3/2. कॉट क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अल्फा ये है तो ये वाला ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे. सो पहले बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो लिख लीजिए. इन ट्राइंगल ACD जब ACD अल्फा एंगल की बात हो रही तो ट्राइंगल ACD देने लिखना पड़ेगा. यस ट्राइंगल ACD cot alpha is equal to 3/2. So पर बेस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो जब अल्फा के रेफरेंस में बेस क्या होगा? CD अपॉन AD. बेस अपॉन परपेंडिकुलर. अल्फा के रेफरेंस में CD क्या होगा? बेस. और AD क्या होगा? परपेंडिकुलर. क्लियर? सो ये हमारी दोनों ये रेशियो मिल गया हमें. सो सपोज करते हैं लेट CD is equal to 3x and AD is equal to 2x. Now, in triangle ACD, using P theorem, AC square is equal to AD square or plus CD square. Clear? हाँ 15 स्क्वायर इज इक्वल टू AD कितना है? 2x होल स्क्वायर CD कितना है? 3x होल स्क्वायर This implies 225 4x square प्लस 9x स्क्वायर is equal to 13x स्क्वायर 13x स्क्वायर 13x स्क्वायर. तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 अपॉन क्या हो जाएगा? 15 अपॉन रूट नहीं सॉरी दिस इंप्लाइज x क्या हो जाएगा? 15 अपॉन रूट 13. क्लियर? x क्या हो गया? 15 अपॉन रूट 13 15 अपॉन रूट 13 तो निकाल लेते हैं. CD क्या हो जाएगी? 45 अपॉन रूट 3 into 45 upon रूट 13 and AD is equal to
क्या हो गई? एडी ये वाली है 90 अपॉन √13 और CD ये वाली है 45 अपॉन √13। कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। ये 45 कहां से आ जाएगी? तो 15 ही है। क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 45 और 30 30। ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ लेंथ प्लस ब्रेथ 2 इंटू लेंथ कितनी है? CD प्लस ब्रेथ कितनी है? DC AD 2 इंटू AD और D एक सेकंड। अच्छा हाँ ठीक है 45 अपॉन √3 √13 और प्लस 30 अपॉन √13 क्या हो जाएगा? 75 बटे 2 इंटू 75 अपॉन √13 150 बटे √13 सेंटीमीटर 150 बटे √13 सेंटीमीटर। यही आ रहा? हाँ एरिया निकाल लेते हैं भाई। सेंटीमीटर लिख दीजिए। लेंथ इंटू सेंटीमीटर लिखना है। सेंटीमीटर में है क्या? हाँ हाँ 15 सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो गया। लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है? 40 CD इंटू ब्रेथ कितनी है? 30 AD ओके CD 45 अपॉन 13 इंटू 30 अपॉन 13 कितना आ गया? 135 0 3 बटे 5 15 के 13 बाद 3 चक्कू 12 13 1350 बटे 13 13। कुछ इसमें कैलकुलेशन करोगे? नहीं होगा। हैं? हो गए नहीं फिर भी देखते हैं। नहीं जाएगा देखने में दिख रहा है 13 कम 13 हाँ 13 तेरा चक्कू 52 तेरा 3 39 103 39 और 11 11 बटे ये तो कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। 1:1 ये क्या हो जाएगा यूनिट? सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट क्लियर। हाँ सो दिस इज द योर now 30 29th question. This and this. Clear? Clear? Okay. आके उधर रगड़ दे, कैमरे में दिख भी जाएगा सूरत तेरी। ठीक है आप ही करिए। शर्म आ रही नहीं है? नहीं टाइम बच जाता। कोई बात नहीं जहाँ 5 मिनट कम वहाँ 5 मिनट ज्यादा। कैसे स्टूडेंट है आजकल। हम लोग अपने टीचर्स की बहुत मदद करते थे। पर आप लोग के टीचर आप लोग के पापा नहीं होते थे। पापा भी थे भाई, पापा के कॉलेज में भी तो पढ़ा मैं। मैथमेटिक्स पढ़ते थे। खैर क्वेश्चन नंबर 30 बताओ। यूजिंग मेजरमेंट यूजिंग measurements measurements given in the figure given in the figure in figure the figure find the values of find पार्ट ए है ये the values of of जो फाइंड है ये पूरा पार्ट ए है। find वाला हाँ ये A पार्ट है। ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ हाँ इसका फर्स्ट पार्ट साइन हम्म साइन और ओ बना के उसको काट दीजिए। 5 हाँ पाई 5 बोलते हैं इसको। हाँ और दूसरा पार्ट है टेन थीटा। tan थीटा फिगर चाहिए और इसका दूसरा पार्ट भी लिख ही लीजिए। B वाला। हाँ हाँ राइट एन एक्सप्रेशन फॉर एडी इन टर्म्स ऑफ राइट राइट नहीं हाँ। WRIGH अच्छा WRITE राइट an expression for expression for for AD AD
in terms of in terms of theta. theta. Figure. सबसे लास्ट वाला जो फिगर है वही है. A, B, D and C. ये 90 डिग्री है, ये 13 है, ये 12 है, ये 14 है, ये थीटा है और ये फाई है. देखो जरा थीटा फाई कैसे करेंगे. एक ट्राइंगल दिख रहा है हमें, एक ट्राइंगल दिख रहा है जिसकी की दो साइड्स हमें पता है. सॉल्यूशन in triangle BCD by P theorem. BD square is equal to BC square plus CD square. BD square कितना है 13 square, BC square कितना है 12 square plus CD square. तो CD square हो जाएगा 13 square minus 13 स्क्वायर डायरेक्ट ही कर लो ना यार. 169 माइनस 144 25 आ गया. CD कितना आ जाएगा 5 आ गया. ठीक, एक काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ क्लियर हो नहीं रहा क्योंकि इस ट्राइंगल के बारे में पता ही नहीं है. सो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. ड्रॉन DE perpendicular to AB. ठीक है, D is perpendicular to AB. ठीक है, मार्क कर लीजिए. this implies DE is parallel to BC and DE is ट्रांसवर्सल equal to BC is equal to 12 सेंटीमीटर. ये भी होगा. and BE is parallel to DC. CD and BE is equal to DC. B is equal to CD. CD is equal to 5 centimeter. As B is 5 centimeter, B is equal to कोई 5 centimeter. वैसे कोई यूनिट This implies A is equal to AB minus BE. AB कितनी है 14 माइनस BE कितनी है 5 9. ठीक है, सेंटीमीटर तो है ही नहीं, है ना, क्यों लिखना है. क्लियर. तो ये 9 आ गई. कौन सी 9 आ गई, ये वाली 9 आ गई, यही 9 आ गई. ठीक है, और ये हमें कितनी मिल गई 12 मिल गई. ठीक, नाउ इन ट्राइंगल ADE बाई P थ्योरम क्या हो जाएगा. AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर. ठीक है, AE स्क्वायर क्या है 12 स्क्वायर 81 प्लस 144 कितना आ गया
225 हाँ एडी कितनी आ गई 15 इतना समझ में आ रहा है मतलब मेरे को काम हो गया हमारा अब पहला क्वेश्चन ले लेते हैं ए पार्ट ए का फर्स्ट पार्ट क्या है साइन फाइव इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन फाइव के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा CD हाइपोटेन्यूज क्या होगा बोल लिया कर भाई आवाज नहीं निकल रही क्या आवाज नहीं निकल रही है चली गई आवाज तेरी नंबर 2 क्या निकालना था tan थीटा वाला ट्राइंगल पकड़ो परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा डी डी बेस क्या होगा ए डी कितना है 12 ए कितना है 9 4/3 क्लियर बी पार्ट राइट एक्सप्रेशन फॉर एडी इन टर्म्स ऑफ थीटा एडी किस में आता है एडी क्या है एग्जैक्टली एडी क्या है हाइपोटेन्यूज एडी हाइपोटेन्यूज है राइट हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं साइन में और कॉस में दोनों लिख लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक में भी आते हैं तो आएंगे ही साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर क्या है ए अपॉन एडी क्लियर ए कितना है 9 अपॉन एडी दिस इंप्लाइज एडी इज इक्वल टू 9 अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा कितना होता है कॉसेक थीटा तुमने कहा कॉसेक थीटा तो कॉसेक थीटा भी आ गया 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा ये एक रिलेशन हो गया दूसरा रिलेशन 1 अपॉन आपने 9 अपॉन अच्छा हाँ ठीक है तो 1 इसको 1 कर ले 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बेस क्या है ए अपॉन हाइपोटेन्यूज एडी ए क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर था यार परपेंडिकुलर क्या था इसके लिए भाई 12 था यहां पे ऊपर क्या था परपेंडिकुलर क्या होगा थीटा के लिए है ईडी परपेंडिकुलर थीटा के लिए ए हाँ डी ईडी डी लेके चल रहा है ना डी ले लो गलत हो गया भाई डी 12 हो जाएगा यहां पे 12 हो जाएगा यहां पे 12 हो जाएगा 12 आएगा सारा 12 अपॉन साइन थीटा यहां पे ए क्या है 9 अपॉन एडी एडी क्या हो जाएगा यहां पे एडी इज इक्वल टू 9 अपॉन कॉस थीटा 9 सेक थीटा भी थे रिलेशन बन जाएंगे दो ठीक है दिस इज व्हाट अबाउट 30th क्वेश्चन कितना मिनट हो गया 20 होने वाला चलो है। लेट इट बी थैंक यू